नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शराब से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसा शब्द बताऊंगी जिसको दिन में यदि आप मात्र 5 से 7 बार बोल लेते हो तो निश्चित ही आपके घर में चल रही पुरानी से पुरानी शराब की समस्या और बड़ी से बड़ी शराब की समस्या, चाहे जो आपका पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, पति हो, कोई भी करता हो, निश्चित ही आपके घर से शराब की समस्या जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस शब्द में इतनी ताकत है, इसका बड़ा प्रयोग है। आप अपने जीवन में करते हो तो निश्चित ही आपको चमत्कारिक इसके प्रयोग देखने को मिल जाएंगे। निश्चित ही आपको इसका जो लाभ है वो मिलने लगेगा और श्री शिव की कृपा आप पर होगी। साथ में भगवान श्री शिव आपके घर में शराब पीने वाले व्यक्ति, चाहे भाई पिता हो, पुत्र हो, पति हो, जो भी व्यक्ति हो, उसकी शराब की लत को खत्म कर देंगे। दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ जो भी वीडियो बताती हूँ वो पूरे विश्वास के साथ बताती हूँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा जब हम कोई भी काम करते हैं तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिलती है। क्योंकि मेरा जो मन है वो हमेशा ये कहता है कि जब हम अपने दिल में कुछ ठान लेते हैं किसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए तो निश्चित ही हमें उस समस्या से मुक्ति मिलती है। तो शराब की समस्या से आपको किस तरीके से मुक्ति पानी है, मैं आप लोगों को वो चीज बताती हूँ। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों को शराब की समस्या से मुक्ति पाने के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो निश्चित ही करना है। दोस्तों शराब की समस्या, जैसा कि परम पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी भगवान शिव के भक्त है, तो मैं आज आप लोगों को भगवान शिव से ही संबंधित एक ऐसा काम बताती हूँ जिसको यदि आप अपने घर में नियमित करते हो तो आपको किसी भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। साथ में आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी, ये मेरे पूरे विश्वास के साथ मैं आपको दावा करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक प्यारा सा कमेंट करिए और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों जब हम अपने जीवन में परेशान होते हैं तब ही हम क्यों अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान के पास जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। तभी हमें अपने जीवन में दुख का अनुभव होता है, यानी हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं कि आप जब भी शराब की समस्या से या अपने घर में धन की समस्या से या अपने घर में संतान की समस्या से या अपने घर में कर्ज को लेकर, बीमारी को लेकर जब भी परेशान हो तो आप लोगों को तभी नहीं भगवान शिव के मंदिर जाना है। आप लोगों को नियम बना लेना है, भले ही आप चाहे 1 मिनट के लिए भगवान का ध्यान करें अपने मंदिर में, आपको ध्यान जरूर करना है। ध्यान आपको जरूरी नहीं है भगवान शिव का ही करना है, आप चाहें तो किसी भी देवी देवता का आवाहन अपने जीवन में उतार लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है, जैसे आप भगवान शिव को मानते हो तो आपने क्या करना है, अपनी जीवन की जो पूरी डोर है वो भगवान शिव के ही हाथ में सौंप देनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने भगवान शिव को ध्यान किया, दूसरे दिन आपने क्या किया, भगवान श्री गणेश जी को आप पूजने लगी या भगवान श्री विष्णु को पूजने लगी। यही सबसे बड़ी भूल होती है हमारे जीवन में। दोस्तों आप लोगों को मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि मैं ऐसा हमेशा क्यों कहती हूँ कि किसी भी एक देवी देवता की आप पूजा करिए। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, आपके दिल को छू जाएगी, आपको खुद से अनुभव हो जाएगा कि किसी एक को ही पकड़ के रखना है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु आ गई थी, यानी उसका काल का समय आ गया था। काल का समय आया तो वह क्या कर रहा था, एक नदी को पार कर रहा था, एक नाव में बैठा हुआ था। नाव में बैठा था, उसके जीवन में जैसा कि मैंने बताया काल आ गया था, तो उसकी जो नाव है वो अचानक से डगमगाने लगी। जब नाव डगमगाने लगी तो उस व्यक्ति ने कहा, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। जैसे ही उसने कहा हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, नाव जो है वो और तेज से डगमगाने लगी। तुरंत उसने कहा, हे मेरे विष्णु भगवान मेरी रक्षा करो। नाव और तेज से डगमगाने लगी, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो हमें पूरा अंदर से झकझोर देते हैं। हमारे अंदर की जितनी भी धैर्य होता है या जितना भी साहस होता है सब कुछ खत्म हो जाता है और तेज से डगमगाने लगी। तीसरी बार में उसने बोला, हे माता काली मेरी रक्षा करो। फिर तीसरी बार और तेज नाव डगमगाने लगी। चौथी बार नंबर आया, उसने तुरंत से फिर देवी देवता को चेंज कर दिया। उसने कहा, हे माता दुर्गा मेरी रक्षा करो।
दोस्तों नाव जो है उसका जो कंपन है वो बढ़ता ही जा रहा था, धीरे धीरे करके यूं हुआ कि उसकी नाव पानी में पलट गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। जब वह भगवान यमराज के पास पहुंचा तो उसका जो सबसे पहला प्रश्न था वो यही था कि मैंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, फिर मेरे प्राण क्यों गए। तो अब ऐसे में यमराज जी ने बोला कि जब तुमने भगवान भोलेनाथ को बुलाया तो भगवान भोलेनाथ आने ही वाले थे, अपने वाहन के साथ अपने नंदी पे सवार होकर आने ही वाले थे, तब तक तुमने भगवान विष्णु को याद कर लिया। भगवान विष्णु के पास तुम्हारी कामना गई, तुम्हारी अर्जी गई। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपने चक्र को, अपने सुदर्शन को उठाया, तुमने तुरंत माता काली को ध्यान किया। माता काली के पास तुम्हारी अर्जी गई, तुमने माता काली ने जैसे ही अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाया, तुमने तब तक माता दुर्गा का ध्यान कर लिया। दुर्गा का ध्यान किया, दुर्गा ने अपनी जब तक सिंह को तैयार किया तब तक होना ये था, तुम्हारा काल का समय आ चुका था और तुम्हारी जो नाव है वो डूब चुकी थी। यानी इस कहानी से हमें ये सारांश मिलता है, इसका ये हमें सार मिलता है कि जब भी हम अपने, जैसा कि अगर उसने भगवान भोलेनाथ को बुलाया था तो उस समय उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखना था, भगवान शिव। भगवान शिव उसको बोलना था मेरी नाव आपके हाथ में है, अब उसको डुबा दो, तैरा दो, आपकी मर्जी आपको। दोस्तों ऐसा वो करता भगवान ने स्वयं का, यदि वो ऐसा करता, क्योंकि भगवान सब एक है। जब आप अनेक रूपों में उन्हें पूजोगे तो वो अनेक रूपों में ही आपके पास आएंगे और उसी तरीके से आपकी रक्षा करेंगे। यदि भगवान का एक ही रूप वो व्यक्ति याद रखता तो उसकी नाव जो है वो डूबती नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा ही एक भगवान को पूजो। भले ही आप दिन में किसी भी समय 5 मिनट का टाइम निकालिए, किसी भी एक इष्ट को पकड़िए और सिर्फ आपको दिन में एक शब्द बोलना है, वो है आपने इष्ट का ध्यान, कोई मंत्र, कोई नाम। जैसे कि आप भगवान शिव को मानते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपको बोलना है। भगवान श्री विष्णु भगवान को मानते हो, श्री हरि, श्री हरि। मतलब दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक नाम जाप करना है, इतना ही मंत्र आपके लिए काफी है। शराब क्या, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ जीवन में कभी भी हमें घबराना नहीं होना होता है। जब हम किसी एक इष्ट को पकड़ लेते हैं तो निश्चित ही हमारे घर से समस्याएं जाती हैं, किसी विशेष प्रकार की उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दोस्तों शराब की समस्या आपके घर से निश्चित जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा बताया हुआ आप नाम जाप या मंत्र जाप उतार लीजिए, सिर्फ और सिर्फ किसी एक भगवान का। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। जिस प्रकार हमारे घर में कई सारे कैंडिडेट होते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। भगवान सब एक है, रूप अनेक है, इसीलिए हमें सम्मान सबका करना है, सबको पूजना है, सबके दरबार में जाना है, लेकिन अपनी जीवन की डोर जो है वो किसी एक के हाथ में सौंप देनी है। दोस्तों इतना करके देखिए, आपको आपके घर में चल रही शराब की समस्या से निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। चलिए दोस्तों, यदि आपके मेरे द्वारा बताया हुआ तरीका आपके जीवन को सुंदर बनाने का अच्छा लगा हो, आपको लगे कि आप वास्तव में किसी एक इष्ट को पकड़कर अपने घर में चल रही शराब की समस्या से मुक्ति पा सकती है, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक शेयर मात्र आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी समस्या, चाहे वो शराब की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, निश्चित ही दूर जाएगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।